हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है और स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं या जो आने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं जिनका अपॉइंटमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 15 पॉइंट क्राइटेरिया क्या होता है और उस 15 पॉइंट क्राइटेरिया में क्या टारगेट्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, कितने टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको फुल इंसेंटिव्स मिल सकता है। तो 15 पॉइंट क्राइटेरिया के अंदर दो टारगेट्स रखे हैं। 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करने का, जिसके अंदर आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा। एक आता है 100% क्राइटेरिया। तो 100% क्राइटेरिया के अंदर अगर आप 100% काम करते हैं तो आपको 100% इंसेंटिव्स मिलेगा। तो चलिए हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हैं कि आपको क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और कितना आपको पैसा उस टारगेट का मिलता है मंथली। तो दोस्तों, आइए समझते हैं 15 पॉइंट क्राइटेरिया यानी कि इंसेंटिव्स के 15 पॉइंट्स के बारे में। तो CHOs को 15 पॉइंट का 15,000 इंसेंटिव मिलता है, यानी कि एक पॉइंट का 1,000 रुपये। तो हर एक पॉइंट के अंदर दो टारगेट रखे गए हैं। पहला टारगेट है 100% का। अगर आप 100% कार्य करते हैं तो एक पॉइंट का आपको पूरा 1,000 रुपये मिलता है। इसका दूसरा टारगेट है 75% का। अगर आप 75% कार्य करते हैं तो एक पॉइंट का 750 रुपये यानी कि 75% इंसेंटिव्स आपको मिलता है। अगर आप 75% से कम कार्य करते हैं तो उस कंडीशन में आपको उस पॉइंट का किसी भी प्रकार का इंसेंटिव्स नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है वो आता है नंबर ऑफ OPD इन ए मंथ, यानी कि एक मंथ में आपको कितनी OPD करनी होती है। तो जो OPD का टारगेट है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। अगर आपको 100% इंसेंटिव चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 1,000 पॉपुलेशन पर 80 OPD करनी होती है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया की पॉपुलेशन 3,000 है तो 240 OPD, 5,000 पॉपुलेशन है तो 400 OPD आपको करनी होती है। अगर आप इससे कम करते हैं तो आपको 75% इंसेंटिव मिलता है। तो 75% इंसेंटिव के लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है, जैसे कि 1,000 पॉपुलेशन पर 60 OPD तो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर उससे कम करेंगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3,000 पॉपुलेशन है तो 180 OPD, 5,000 पॉपुलेशन पर 300 OPD तो करनी ही पड़ती है। अगर आप इससे कम करेंगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की, यानी कि प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि आपके एरिया के अंदर उस मंथ में कितनी महिलाएं गर्भवती हुई हैं और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें से कितनी महिलाओं का पंजीकरण आपके केंद्र में हुआ है और कितनों का नहीं हुआ है। अगर आपके केंद्र के अंदर 80% गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हो जाता है तो पूरा इंसेंटिव मिलता है। 60% महिलाओं का होता है तो 75% इंसेंटिव। अगर 60% से कम होता है तो आपको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में 10 महिलाएं गर्भवती होती हैं। अगर 10 में से 8 का पंजीकरण आपके केंद्र में होता है तो पूरा इंसेंटिव, 10 में से 6 का होता है तो 75% इंसेंटिव आपको मिलता है। अगर 10 में से 5 का होता है यानी कि 6 से कम हो रहा है, 60% से कम हो रहा है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की, यानी कि ANC के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उसके गर्भधारण के दौरान करीबन उसके 4 ANC चेकअप होते हैं। तो इस इंडिकेटर के अंदर ये चीज़ चेक की जाती है कि इस मंथ में कितनी गर्भवती महिलाओं की ANC होनी है और जो लास्ट मंथ में जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी कितनी ANC बची हुई है। तो टोटल मिलाकर इस मंथ में कितनी ANC होनी है तो उसी के आधार पर आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर आप 100% ANC करते हैं तो पूरा इंसेंटिव, 80% करते हैं तो 75% इंसेंटिव, अगर 80% से कम करते हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। जैसा कि टोटल मिलाकर आपको इस मंथ में 10 ANC करनी है
और 10 में से 10 ही एनसी कंप्लीट हो जाती है तो पूरा इंसेंटिव मिलता है। 10 में से 8 की एनसी होती है तो 75% इंसेंटिव आपको मिलता है। अगर 80% यानी कि 8 से कम की एनसी हो रही है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की। तो नेक्स्ट इंडिकेटर में क्या है, आपका 2 साल से छोटे बच्चों का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। तो इस कंडीशन में यह चीज़ देखी जाती है कि इस मंथ में कितने बच्चों का टीकाकरण होना है, यानी कि इस मंथ का और लास्ट मंथ के जो ड्यू बचे थे वो टोटल मिलाकर कितने बच्चों का टीकाकरण होना है। अगर आप 100% बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो पूरा इंसेंटिव, 90% का करते हैं तो आपको 75% इंसेंटिव मिलता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस मंथ में 10 बच्चों का टीकाकरण होना है। अगर 10 में से 10 बच्चों का टीकाकरण हो गया तो पूरा इंसेंटिव मिलेगा। 10 में से 9 बच्चों का टीकाकरण हुआ तो 75% इंसेंटिव। अगर 9 से कम यानी कि 90% से कम होता है तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की, यानी कि 5th नंबर के इंडिकेटर की, जिसमें आता है HBNC यानी कि होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपका एरिया है उसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कितने बच्चों का जन्म हुआ है। तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में उसकी HBNC घर पर होती है। तो जन्म के बाद उसकी करीबन टोटल मिलाकर 7 HBNC होती है एक बच्चे की, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है कि आपके एरिया में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और कितनों की HBNC होनी है, ठीक है। अगर आप 100% बच्चों की HBNC करते हैं तो पूरा इंसेंटिव मिलता है। अगर 80% बच्चों की करते हैं तो 75% इंसेंटिव। अगर 80% से कम करते हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरिया में 10 बच्चों का जन्म हुआ है और 10 की HBNC होनी है। अगर आप 10 में से 10 बच्चों की HBNC करते हैं तो आपको 100% इंसेंटिव। अगर 10 में से आप 8 बच्चों की HBNC करते हैं तो 75% इंसेंटिव आपको मिलता है। अगर 80% से कम करते हैं तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 के बारे में। तो इसमें जो टारगेट हैं वो बिल्कुल सिमिलर टारगेट रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आपका एरिया है उसमें 30 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों का स्क्रीनिंग किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए या ओरल कैंसर के लिए। तो इसमें जो टारगेट रखे जाते हैं वो हमारी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, हमारा जो एरिया है उसमें जो पॉपुलेशन है उसमें से 30 साल से ऊपर वाले लोगों की पॉपुलेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एरिया में 600 पॉपुलेशन है जो कि 30 साल से ऊपर वाली है। तो उन 600 लोगों का मेरे को 1 साल के अंदर हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग और ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है। तो आप क्या करें, 1 मंथ का टारगेट चुन लें, 1 मंथ में आपको कितनी करनी है। तो 600 के अंदर आप डिवाइड करेंगे 12 का, 12 मंथ का, तो आपका मंथली टारगेट आएगा 50 स्क्रीनिंग पर मंथ का। तो आपको 1 मंथ के अंदर 50 स्क्रीनिंग करनी होती है। अगर आपको 100% इंसेंटिव चाहिए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50 स्क्रीनिंग का ओनली 80% ही आपको कंप्लीट करना है। यानी कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है वो 80% रखी है। यानी कि 50 में से अगर आप 40 का स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो आपको पूरा इंसेंटिव मिल जाता है। तो उसके अलावा जो आपके पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 के अंदर जो स्क्रीनिंग के टारगेट हैं वो आपकी पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपके एरिया की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे कि अगर 3000 आपकी पॉपुलेशन है तो मंथली आपको 74 लोगों का स्क्रीनिंग करनी होती है, चाहे वो हाइपरटेंशन की हो, डायबिटीज़ की हो या ओरल कैंसर की। अगर 5000 पॉपुलेशन है तो 120 लोगों की स्क्रीनिंग करनी होती है। यानी कि आप 1000 में 25 समझ सकते हैं, 1000 पॉपुलेशन में 25 स्क्रीनिंग आपको करनी है। तो या तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं 1000 के हिसाब से कितनी करनी है आपको, या आप अपनी पॉपुलेशन के
अनुसार कर सकते हैं कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है 30 साल से ऊपर वाली। तो बेस्ट होगा आप अपनी पॉपुलेशन को निकालिए 30 साल से ऊपर वाली कितनी है, उसी का आपको स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 9 यानी कि इंडिकेटर नंबर 9 के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि आपने 50 लोगों की स्क्रीनिंग की इस मंथ में, तो 50 में से कितने लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, ठीक है। और वो जो जितने लोग हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ से ग्रसित हैं उसमें से कितने लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है या ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लोगों की स्क्रीनिंग करी, 50 में से 10 का हाइपरटेंशन पॉजिटिव आया और डायबिटीज़ पॉजिटिव आया, यानी कि शुगर पॉजिटिव आया, ठीक है। तो 10 में से कितने लोग ऑन ट्रीटमेंट हैं? अगर 10 में से 5 लोग ऑन ट्रीटमेंट हैं तो पूरा इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 50% होना चाहिए। अगर 50% लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं 10 में से, तो आपको पूरा इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर 10 में से 30% यानी कि 3 लोग ऑन ट्रीटमेंट हैं तो आपको 75% इंसेंटिव मिल जाता है। अगर 30% से कम लोग ऑन ट्रीटमेंट हैं तो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलता है। तो ये जो टारगेट एप्लीकेबल है ये पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हाइपरटेंशन का ऑन ट्रीटमेंट और डायबिटीज़ का जो ऑन ट्रीटमेंट है उसके सेम टारगेट्स हैं, यानी कि 50% पर पूरा इंसेंटिव, 30% पर 75% इंसेंटिव और 30% से जैसे ही कम होगा तो आपको किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलता है। अब बात करते हैं टीबी की स्क्रीनिंग के बारे में, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की स्क्रीनिंग के बारे में। तो इसमें जो टीबी के केसेस जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो आपकी ओपीडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ये होता है कि आपकी एक मंथ के अंदर कितनी ओपीडी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी 200 ओपीडी हुई है एक मंथ के अंदर, तो उस 200 ओपीडी में से 3% केसेस आपको स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए या ट्यूबरकुलोसिस के लिए रेफ़र करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको 200 में से 6 लोगों को ट्यूबरकुलोसिस या स्पूटम एग्जामिनेशन के लिए उसको रेफ़र करना पड़ता है, ठीक है। इससे कम करेंगे तो उसके भी डिफरेंट टारगेट्स हैं। तो टीबी के पॉइंट के अंदर ऐसा नहीं है, अगर आप 3% से कम करेंगे तो आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका 0% आता है यानी कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया के अंदर क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट नहीं मिलते हैं, तो 0% जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंसेंटिव इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए इसमें गाइडलाइन दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ देयर आर नो केसेस ऑफ नोटिफाइड टीबी पेशेंट दिस इंडिकेटर विल बी मार्क एज नॉन एप्लीकेबल। इसका मीन्स ये है कि अगर आपके एरिया के अंदर टीबी के केसेस आइडेंटिफाई नहीं होते हैं तो आपका ये जो इंसेंटिव का पॉइंट है वो नॉन एप्लीकेबल रहेगा। दैट मीन्स तो जो 15,000 है उसमें 14 पॉइंट का डिवाइडेशन कर देंगे, यानी कि आपको जो पहले एक पॉइंट के 1,000 रुपये मिल रहे थे, अब एक पॉइंट के आपको 1,100 रुपये या उससे थोड़ा सा नीचे मिल सकते हैं, यानी कि एक पॉइंट का आपका पैसा बढ़ गया। फिर आता है उसके बाद में इंडिकेटर नंबर 12। तो इंडिकेटर नंबर 12 के अंदर क्या है, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, यानी कि जितने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट आइडेंटिफाई हुए हैं पॉजिटिव वाले, तो कितने लोग ऑन ट्रीटमेंट हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको 5 लोग पॉजिटिव मिले ट्यूबरकुलोसिस वाले, तो पाँचों लोग ऑन ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, तभी आपको पूरा इंसेंटिव मिलता है। अगर आपके एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का मरीज़ नहीं पाया जाता तो ये पॉइंट भी, ये इंडिकेटर भी नॉन एप्लीकेबल रहता है, यानी कि आपके जो 15,000 रुपये हैं वो 13 पॉइंट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि एक पॉइंट का आपको 1,100 रुपये से ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये चीज़ है। उसके अलावा 13 नंबर का जो इंडिकेटर है उसके अंदर आता है VHND। तो VHND में क्या होता है, जो मल्टीपर्पज़ वर्कर यानी कि जो ANM होती है और जो आशा होती है वो VHND ऑर्गेनाइज़ करती है और CHOs का काम है उसको मॉनिटर करना। तो आप मंथली क्या करें, ओनली 2 VHND आपको मॉनिटर करनी है। अगर 2 VHND आप मॉनिटर करते हैं तो आपको पूरा इंसेंटिव मिलता है।
देन उसके बाद में आता है VHNC यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी। तो इस वाले इंडिकेटर के अंदर भी क्या होता है, जो आशा होती है, ANM होती है, ग्रामीण एरिया में VHNC की मीटिंग कंडक्ट करती है, वो ऑर्गेनाइज करती है। तो उस कंडीशन में आपको मंथली 2 VHNC मॉनिटर करनी पड़ती है। अगर आप 2 VHNC मॉनिटर करते हैं तो आपको पूरा इंसेंटिव मिल जाता है। उसके बाद में आता है मंथली मीटिंग एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि आशा ANM आपके सेंटर के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसकी आप मीटिंग ले सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि HbA1c के बारे में, ANC के बारे में, प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन के बारे में, CBEC फॉर्म के बारे में। तो जितने भी पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं, उसका जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर एक मंथली मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको पूरा इंसेंटिव मिलता है इस पॉइंट का। तो इस प्रकार से हमारे 15 पॉइंट होते हैं और आपको 15 पॉइंट के 15,000 मिल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।